Hello friends, welcome to Success Tonic. In this video, we will discuss the medieval history, and our first topic is Delhi Sultanate. The timing of Delhi Sultanate was 1206 to 1526. Now we will see the dynasties. अब हम लोग डायनेस्टी देखेंगे, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. So इसका ट्रिक है देख तू साले, या इट इज अ ट्रिक एंड प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे डायनेस्टीज के नाम लिखे हुए हैं. ठीक है, देखिए क्या है. द से दास डायनेस्टी. ठीक है, दास मतलब स्लेव. ख से खिलजी. तू से तुगलक डायनेस्टी. स से सैयद डायनेस्टी. एंड ल से लोधी डायनेस्टी. तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, देख तू साले. ठीक है, इससे आपको पूरा दिल्ली सल्तनत का जितना भी डायनेस्टी था वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद हो जाएगा. अब आइए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्लेव डायनेस्टी. ठीक है, सो स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. तो एक ट्रिक मैं बताता हूं, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, स्लेव है. ठीक है, स्लेव मतलब किसी का गुलाम. तो क्या होता है कि अभी देखते होंगे आप लोग कि लोग कुत्ता पाल लेते हैं एज अ स्लेव. तो आप लोग स्लेव से कुत्ता याद कर सकते हैं और कुत्ता से आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक तक पहुंच सकते हैं. अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहला चीज, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. ये कंप्लीट नहीं किया बट ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. किसके मेमोरी में? तो इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा बख्तियार काकी. ठीक है, ख्वाजा बख्तियार काकी ये एक सूफी सेंट है. ठीक है, ही वाज अ सूफी सेंट. उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए थे. द फर्स्ट इज कुवैत उल इस्लाम और दूसरा है ढाई दिन का झोपड़ा. ठीक है, ढाई दिन का झोपड़ा. तो कुवैत उल इस्लाम कहाँ पे है? तो ये है दिल्ली में. ठीक है, और ढाई दिन का झोपड़ा है अजमेर में. ठीक है, अजमेर राजस्थान. ओके, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि ही वाज वेरी हम्बल एंड काइंड. इसका मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स, क्योंकि ये काफी डोनेट करता था, गरीबों की मदद करता था. उसके बाद ही डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो. इसके बाद हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट रूलर, दैट इज इल्तुतमिश. अब इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पहला पॉइंट ये है कि ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिश बना दिया, पूरा कंप्लीट कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट ही इस्टेब्लिश्ड अ ग्रुप ऑफ 40 व्हिच वाज कॉल्ड चालीसा. ये चालीसा क्या था? ये चालीसा 40 आदमी का एक ग्रुप था जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी था उस टाइम पे. जो कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था वो कौन लेता था? तो ये चालीसा लेता था. उसके बाद ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल्ड इक्ता सिस्टम. इक्ता सिस्टम कुछ नहीं है, इट इज अ रेवेन्यू एंड फाइनेंस सिस्टम. दैट्स इट. ठीक है, उसके बाद ही इशूड टू इंपॉर्टेंट कॉइन्स. पहला का नाम था टंका और दूसरा था जीतल कॉइन्स. ठीक है, टंका वाज सिल्वर कॉइन और जीतल वाज कॉपर. ठीक है, ओके. तो ये बात याद रखना. और हम लोग इल्तुतमिश को वी कंसिडर हिम एज अ रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है, ये था कि हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर, लेकिन हम लोग क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत कम था इसलिए हम लोग इल्तुतमिश को कंसिडर करते हैं एज द रियल फाउंडर. ठीक है, इल्तुतमिश के बाद इसकी जो सक्सेसर रहती है वो रहती है रजिया सुल्तान. इसके बारे में सिर्फ एक बात आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि शी वाज द फर्स्ट and the last Muslim woman ruler to have ever ruled over Delhi Sultanate. ये पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जो कि दिल्ली सल्तनत पे राज की थी. ठीक है, सो द नेक्स्ट रूलर इज गियासुद्दीन बलबन. इसके बारे में कुछ देखते हैं. सबसे पहले ही एबॉलिश्ड चालीसा. इल्तुतमिश ने जो चालीसा शुरू किया था उसको ये एबॉलिश किया. बलबन खुद चालीसा का एक मेंबर था और इसने खुद चालीसा से ये इतना ताकतवर हो गया था कि ये किंग को ही मार के खुद किंग बन गया.
और सबसे पहले क्या किया, एबॉलिश चालीसा। क्यों? क्योंकि ये जानता था कि अगर ये चीज वो कंटिन्यू करेगा तो हो सकता है कि जो आज वो इल्तुतमिश के साथ किया है वो आज इसके साथ भी हो सके। ठीक है, और ये चालीसा को खत्म करके क्या किया, ही रीस्टोर्ड द पावर ऑफ किंग। मतलब ये किंग को सबसे ज्यादा शक्तिमान बोला कि सबसे बड़ा कौन हो गया, किंग। कोई चालीसा नहीं, सबसे बड़ा किंग है। उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस किया था। द फर्स्ट सिजदा और सेकेंड था पैबोज। सिजदा का मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन और पैबोज का मतलब होता है किसिंग ऑफ फीट। सिजदा का प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है कि दंडवत देना या किसी को झुक करके प्रणाम करना, और पैबोज का मतलब किसिंग ऑफ फीट। तो ये एक नियम बनाया बलवन की जो भी उसके दरबार में आएगा उसे सिजदा और पैबोज करना पड़ेगा बलवन का। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी मिलिट्री सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए एक नया अलग सा डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम था दीवान आय अर्ज। ठीक है, दीवान आय अर्ज। ठीक है, और सबसे लास्ट था वो खुद को क्या बोला, जिल्ले इल्लाही। ही कॉल्ड हिमसेल्फ जिल्ले इल्लाही। इसका मतलब हुआ शैडो ऑफ गॉड, या फिर मैं खुद, वो बोलता था कि मैं खुद गॉड हूं, तो आप लोग सबसे पहले मुझे रिस्पेक्ट दो, उसके बाद किसी और को देना। ठीक है, तो ही कॉल्ड हिमसेल्फ जिल्ले इल्लाही। मूविंग ऑन, रेयुमार। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है दैट ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, और इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी टोटल 5 रूलर के बाद खत्म हो जाते हैं, और इसी तरीके से स्लेव डायनेस्टी के बाद फिर अगला कौन सा आता है, खिलजी डायनेस्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं खिलजी डायनेस्टी कवर करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।